कर रहे थे हम पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी में टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, व्यक्तित्व के परीक्षण, ओके, व्यक्तित्व के परीक्षण, ठीक है। इसमें एक मेथड मैंने प्रोजेक्टिव पढ़ा दिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन प्रोजेक्टिव। क्लियर? अच्छे से समझना, पूरा याद करा दूंगा। नॉन प्रोजेक्टिव क्या है, कितने टाइप है, कौन सा किसने दिया और क्या पूछा जाता है। प्रोजेक्टिव तो याद हो ही गया होगा। प्रोजेक्टिव के अंदर चेतन मन से संबंधित था, 5 मेथड उसमें थे, ट्रिक बताई थी। RSCIT, कोर्स प्यारा। RS का मतलब रोसा साई धब्बा परीक्षण। CAT, C का मतलब CAT, T का मतलब TAT और कोर्स का मतलब कहानी और वाक्य पूर्ति, और प्यारा मतलब खेल और नाटक विधि। कौन सा मेथड किसने दिया? IBT किसने दिया? डॉक्टर हरमन रोसा ने दिया। CAT किसने दिया? लियोपार्ड बेलक ने दिया। TAT किसने दिया? मूरे और मॉर्गन ने दिया। और आपको कहानी और वाक्य पूर्ति किसने दिया? पाइन और टेंडलर ने दिया। और खेल और नाटक विधि किसने दिया? मोरेनो ने दिया। जो मैंने माइंड मेकिंग किया है, अगर उसको ध्यान रखोगे तो ऑप्शन देखते आपको पता चल जाएगा किसने दिया है। क्लियर? अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, नंबर 2, 10 मिनट इधर ध्यान देना। मैंने कहा नॉन, बोलो प्रोजेक्टिव मेथड। क्लियर? नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को इसमें आती है, वो भूल जाते हैं कि कौन सा मेथड वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव में आएगा, कौन सा मेथड आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव में आएगा। तो हम सबसे पहले उसका तोड़ निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा ये क्या पढ़ाने जा रहा हूं, प्रक्षेपण, बोलो विधियां। क्लियर? तो मैंने कहा ये किस मन से संबंधित होती है? चेतन मन से संबंधित होती है। क्लियर? तो मैंने कहा यह, बोलो चेतन मन, ठीक है। चेतन मन का मतलब क्या हुआ? बोलो कॉन्शियस, बोलो कॉन्शियस माइंड। क्लियर? बोलो से, मैंने कहा संबंधित, संबंधित, संबंधित होती है। क्लियर? और इसके अंदर कितनी कैटेगरी है? 3। क्लियर? इसमें कितनी कैटेगरी है? 3। बोलो एक क्या आती है? आत्मनिष्ठ विधियां। क्लियर? आत्मनिष्ठ विधियां। क्लियर? आत्मनिष्ठ विधियों का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मेथड। क्या होता है? सब्जेक्टिव मेथड। क्लियर? ओके, जिसमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में व्यक्ति खुद बताता है। क्लियर? बोलो खुद बताता, वो सारी मेथड कौन से होंगे? सब्जेक्टिव मेथड। क्लियर? फिर है बोलो वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ विधियां। क्लियर? बोलो वस्तुनिष्ठ विधियां, बोलो मैंने कहा क्या? बोलो ऑब्जेक्टिव मेथड। क्लियर? ऑब्जेक्टिव मेथड। और मैंने कहा एक क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधियां। क्लियर? बार बार लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। बोलो साइको एनालिटिकल मेथड। क्लियर? तो ये तीनों मेथड किस में आते हैं? नॉन प्रोजेक्टिव में। और नॉन प्रोजेक्टिव किससे रिलेटेड है? चेतन मन से। उसकी ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दी, अच्छा आवाम मेरा। क्या ट्रिक बताई थी? बोलो अच्छा आवाम मेरा, अच्छा आवाम मेरा। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा ए से क्या हो गया? बोलो अप्रक्षेपण। क्लियर? अप्रक्षेपण किस मन से संबंधित है? चेतन मन। और जिसके अंदर कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। बोलो आज से क्या हो गया? आत्मनिष्ठ। क्लियर? और मैंने कहा वे से क्या हो गया? वस्तुनिष्ठ। क्लियर? और मैं से क्या हो गया? मनो विश्लेषणात्मक। समझ आओगे? उधर फुल लिखा हुआ है। क्लियर? बोलो क्या हो गया? मैंने कहा मनो विश्लेषणात्मक। क्लियर?
बोलो मनोविश्लेषणात्मक। क्लियर, मनोविश्लेषणात्मक। ओके, तो इसका मतलब हुआ अब हमें इन तीनों के बारे में जानना है। क्लियर, एक आत्मनिष्ठ पूरा अच्छे से बता रहा हूं, फिर नोट करना। सेकंड राउंड वस्तुनिष्ठ का, थर्ड राउंड बोलो किसका, मनोविश्लेषणात्मक था। क्लियर, ओके, और यही याद करना है अपने को। नंबर 1, पहला मैंने कहा आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधियां। क्लियर, मैंने कहा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्टिव मेथड्स। क्लियर, ओके, और ध्यान रखना गलती कराने के लिए इसी का नाम व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी कह देते हैं। क्लियर, देखो वस्तुनिष्ठ अलग है, व्यक्तिनिष्ठ अलग है। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या बता रहा हूं कि वह मेथड जिसमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में व्यक्ति खुद बताएगा। तो बताओ आत्मनिष्ठ का दूसरा नाम हिंदी में क्या हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ। क्या हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ। क्लियर, तो ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ विधियां। क्लियर, जल्दबाजी में स्टूडेंट व्यक्तिनिष्ठ को क्या समझ लेते हैं, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है और व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव है। मैं इंग्लिश में क्यों लिखता हूं समझ में आया, अगर हिंदी में कंफ्यूज हो जाए तो इंग्लिश में तो सब्जेक्टिव ही लिखा होगा। क्लियर, स्मार्ट बनना है। बात समझ में आए, बोलो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए, इनके चक्कर में नहीं फंसना है। हाँ, कंफ्यूजिंग हो जाए तो आप देख कर सकते हो। क्लियर, पहली बात इसका मीनिंग क्या, तो आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है जिसमें अपने व्यक्तित्व अपनी पर्सनैलिटी के बारे में व्यक्ति खुद बताएगा। तो वो सारे मेथड किस में आएंगे, बोलो आत्मनिष्ठ में। क्लियर, बोलो इसमें लिख दूं, मैंने कहा वह मेथड्स, बोलो जिसमें जिसमें अपने व्यक्तित्व। क्लियर, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी, बोलो व्यक्तित्व मतलब क्या, बोलो मैंने कहा पर्सनालिटी। ठीक है, बोलो के बारे में स्वयं व्यक्ति बोलो बताता है। क्लियर, अब इसके अंदर क्या होता है, 5 मेथड आते हैं। कितने मेथड आते हैं, बोलो इसके अंदर 5 मेथड आते हैं। क्लियर, तो मैंने कहा इसमें निम्न, मैंने कहा 5 मेथड्स, ठीक है, को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, बोलो कितने मेथड को इंक्लूड करते हैं, 5। बोलो कौन कौन से, नाम लिख रहा हूं। पहला है आत्मकथा लेखन। क्लियर, ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। नाम तो सुना ही होगा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, क्या लिखा मैंने, आत्मकथा लेखन, ऑटोबायोग्राफी। बोलो खुद की ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखेगा, पड़ोसी लिखेगा, बोलो खुद ही लिखेगा, बोलो, और समझे समझे बोलो। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी सत्य पे मेरे प्रयोग, क्लियर, खुद ही लिखी थी, बोलो। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बोलो अपनी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या है, हर ऑटोबायोग्राफी का टाइटल होता है कि नहीं होता, बोलो। सचिन तेंदुलकर ने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी, मिलियन ड्रीम्स, क्या लिखी थी, बोलो मिलियन ड्रीम्स। अगर आपको पता हो तो उसमें मूवी भी बनी है। क्लियर, तो ऑटोबायोग्राफी इंसान पैदा होते ही लिख देता है कि पूरी लाइफ जी के लिखता है, बोलो जी के लिखता है। बोलो जब वो रिटायर्ड हो जाता है वो लिखता है मेरा एक्सपीरियंस रख के जा रहा हूं, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। क्लियर, हजारों ऑटोबायोग्राफीज पूरे वर्ल्ड में हुई है। क्लियर, तो ऑटोबायोग्राफी कैसा मेथड है, बोलो आत्मनिष्ठ विधियां। क्लियर, ओके, फिर मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा व्यक्ति इतिहास। क्या लिखा, बोलो व्यक्ति इतिहास विधि। बोलो इंग्लिश में बोलते हैं केस हिस्ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, बोलो केस हिस्ट्री, बोलो मेथड। क्लियर, और इसी का दूसरा नाम जीवन वृंत मेथड भी होता है। क्या होता है, बोलो जीवन वृंत विधि होता है। क्लियर, एक एक समझाऊंगा किसने दी है, क्या बताया, सब कुछ। ओके, बोलो नंबर 3, मैंने कहा यहाँ पर प्रश्नावली विधि। क्लियर, क्या है, बोलो प्रश्नावली विधि, और एक होता है परिसूचिया विधि। क्लियर, दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है बताऊंगा। एक तो क्या है, बोलो मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चनरी,
बोलो मैंने कहा मेथड, क्लियर। और एक क्या है बोलो, इन्वेंटरीज मेथड, समझ आओगे बोलो। एक इन्वेंटरीज मेथड है और एक कौन सा है बोलो, क्वेश्चनरीज मेथड है, क्लियर। तो एक का नाम है प्रश्नावली और एक का नाम है परिसूचियां, दोनों वुडवर्थ ने दी है लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है, क्लियर। और नंबर 5 सबका प्यारा क्या है बोलो, साक्षात्कार, क्लियर। ये तो जानते ही हो बोलो, क्या इंटरव्यू, क्या लिखा मैंने बोलो, इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होगा, आप जाओगे, चलेगा, पड़ोसी को भेज दोगे बोलो, खुद को ही, और खुद को ही जाकर अपने बारे में बताना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ गए बोलो, ये 5 मेथड कैसे हैं, सब्जेक्टिव मेथड। अब ये किसने दिए, इनमें क्या है वो बाद की बात है। सबसे पहले तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मेथड आत्मनिष्ठ नहीं है, कौन सा मेथड सब्जेक्टिव है, क्लियर। क्योंकि अभी मैं ऑब्जेक्टिव के भी 5 बताऊंगा और साइको एनालिटिकल के 2 बताऊंगा, तो टोटल 12 हो गए। तो एग्जामिनर क्या करता है, मिक्स कर देता है, क्लियर। तो हमें पहली नीड क्या हुई कि हमें ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव मेथड का मीनिंग पता चल गया और उसमें 5 मेथड आते हैं, उनका नाम पता चलना चाहिए, क्लियर। तो नाम पता चलना चाहिए, वो कैसे याद रहेगा, क्लियर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पर, ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक मेरे को बताओ, आज के टाइम में आपने देखा होगा हर इस दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, एक हैप्पी है बोलो, दिल से बताना, परेशान है, क्लियर। कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई XYZ से परेशान है, बोलो है कि नहीं है, क्लियर। इस दुनिया में हर कोई ना कोई परेशान है, क्लियर। ओके, वो ठीक है, ओके। आपका सिलेक्शन नहीं हो तो मैं परेशान हूँ बोलो, क्लियर। ओके, तो मेरी बात को समझना, मेरे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति क्या परेशान है। अच्छा, कोई व्यक्ति परेशान है वो खुद ही लोगों को बोलता है, दिन भर माता खाती रहती है, समझे ही नहीं समझे बोलो, क्लियर। अरे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। बोलो किसी की जॉब नहीं लगती, बोलता है कि नहीं बोलता बोलो, क्लियर। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आत्मनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ बोलो। आत्मनिष्ठ मतलब कोई खुद ही बताएगा कि वो क्यों परेशान है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा आम व्यक्ति, क्लियर। व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सन, ठीक है। बोलो क्या लिखा, परेशान है, क्लियर। इसमें अपने सारे पांचों के पांचों आत्मनिष्ठ विधियों के नाम आ जाएंगे, क्लियर। कैसे, नंबर 1 बोलो आत्मकथा लेखन, ठीक है। क्या आ गया बोलो, आत्मकथा लेखन पहला। बोलो व्यक्ति से क्या आ गया बोलो, व्यक्ति इतिहास विधि, क्या आ जाएगा बोलो, व्यक्ति इतिहास विधि। बोलो पर्सन से क्या आ जाएगा, प्रश्नावली, क्या आ जाएगा बोलो, प्रश्नावली विधि, क्लियर। और मैंने कहा परेशान से क्या आ जाएगा, परिसूचिया, समझ रहे हो बोलो, समझ रहे हो बोलो। अरे समझ में आ रही मेरी बात, सेटिंग समझ में आ रही है बोलो। और परेशान, शान मतलब सा मतलब क्या बोलो, साक्षात्कार, क्लियर। पहले बताओ पहली टेंशन क्या खत्म करी। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सब्जेक्टिव मेथड है, तो पहले तो वो पता चलना चाहिए, क्लियर। फिर अंदर की बात है, क्लियर। तो एक बार आपको मेथड दिया जाए कि व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्तित्व का किस प्रकार का मेथड है, ऑप्शन में दे दिया वस्तुनिष्ठ विधि, आता है ऐसा एग्जाम में, आत्मनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषण विधि और प्रक्षेपण विधि। बताओ आंसर क्या होगा। बोलो व्यक्ति इतिहास मतलब किसका एग्जाम्पल हुआ, बोलो इंग्लिश में बोलो तो सब्जेक्टिव, हिंदी में बोलो तो आत्मनिष्ठ विधि, क्लियर। बात समझ में आई बोलो। हमेशा आपको ऐसा ही पूछेगा जिससे पता नहीं चलता हो, व्यक्ति इतिहास पूछेगा, प्रश्नावली पूछेगा, आत्मकथा लेखन कोई नहीं पूछेगा, साक्षात्कार कोई नहीं पूछेगा। बोलो मेरी बात समझ में आए। इसका मतलब इन तीनों में इंपॉर्टेंट तीनों कौन से हो गए, ये हो गए, बोलो बात समझ में आए। क्योंकि ये तीनों साक्षात्कार करो, बोलो ऑटोबायोग्राफी तो नाम से ही पता चल रहा है। अरे बोलो मुझे तो पता चल रहा है, आपको पता चलता है कि नहीं चलता बोलो। अरे नाम से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्लियर। तो आप पहले इतना नोट करोगे फिर मैं पांचों को समझाता हूँ, क्लियर।
ये भी क्वेश्चन है। अप्रक्षेपण व्यक्तित्व विधियों में कौन सी विधियां सम्मिलित करते हैं? एक ऑप्शन हो आत्मनिष्ठ, एक को मनोविश्लेषणात्मक, एक को वस्तुनिष्ठ, एक को उपयोग सभी, तो क्या होगा? ऑल हो जाएगा। क्लियर? बोलो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड किस मन से संबंध रखते हैं? तो किससे रखते? बोलो चेतन मन से। क्लियर? चेतन मन से संबंध रखने वाली व्यक्तित्व मेथड्स कौन से होते हैं? समझ गए? बोलो ओके। ओके, तो आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया था। बोलो क्लियर हो गया? नोट बोलो सबका हो गया? ये नोट क्या ट्रिक बताई थी? अच्छा आवाम मेरा। क्लियर? ओके। अप्रक्षेपण चेतन मन से, तो प्रक्षेपण अपने आप ही अचेतन मन से। ठीक है, हो गया? ये नोट बोलो। नेक्स्ट कर दूं? बोलो ठीक है। और घुमाना चाहे तो आपको पता होना चाहिए, इसी को अंत्य दर्शन विधियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्य दर्शन विधियां। ठीक है, अंत्य दर्शन विधियां भी कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ को क्या बोलेंगे? बही दर्शन विधियां। क्लियर? ओके, हो गया? ये बोलो। ओके, तो आत्मनिष्ठ में कौन कौन सी आएगी वो मैंने ट्रिक बता दी आपको। ठीक है,
पहली नीड कि हमें आत्मनिष्ठ विधियां कौन कौन सी वो पता चलना चाहिए। फिर सेकंड नीड क्या कि ये मेथड में क्या चीज है जो हमें अंदर पूछी जा सकती है। क्लियर? जैसे प्रश्नावली आया, परिसूची आया, तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, क्लियर, वो पता होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि किसने दी है और क्या इसमें किसके लिए दी गई है वो पता होना चाहिए। हो गया ये नोट? बोलो नाम। ओके। और इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या बताई मैंने? बोलो आम व्यक्ति मतलब पर्सन परेशान है। और ये ट्रिक किस मेथड के लिए? आत्मनिष्ठ। आम का मतलब आत्मनिष्ठ से पता चल रहा है। ओके, तो 5-10 मिनट ध्यान देना, पांचों को मैं समझा रहा हूँ। क्लियर? एक बार ये नाम तो नोट हो गए, बोलो आपको याद हो जाएंगे, बोलो क्लियर। ओके। अब मैंने कहा यहां पर सबसे पहला नंबर 1 मैंने लिखा आत्मकथा लेखन। ठीक है, आत्मकथा लेखन। क्लियर? बोलो ऑटोबायो, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी के लिए आपको पता होना चाहिए, बोलो स्वयं द्वारा स्वयं का निरीक्षण क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। एजुकेशन के फील्ड में ऑटोबायोग्राफी का प्रतिपादन किसने किया? विलियम वुंट और टिंचनर ने किया। क्लियर? तो क्या बता रहा हूं इसके बारे में? पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि बोलो स्वयं द्वारा, बोलो मैंने कहा स्वयं का निरीक्षण। ठीक है, बोलो स्वयं द्वारा स्वयं का निरीक्षण कौन सा मेथड कहलाता है? बोलो ऑटोबायोग्राफी। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? एक इंसान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेगा तो बताओ होल लाइफ का अपना, बोलो ऑब्जर्वेशन करेगा कि मैंने कब क्या किया किया था, बोलो कब किसके साथ लड़ा था। समझ गए नहीं समझ गए? बोलो सब अपनी ऑटोबायोग्राफी में बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, सब कुछ लिखता है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब स्वयं द्वारा स्वयं का निरीक्षण। ठीक है, बोलो मैंने कहा शिक्षा, बोलो के क्षेत्र में बोलो यूज, मैंने कहा प्रतिपादन, बोलो कुछ भी बोलो, बोलो कभी भी आपको बोले तो कौन है? बोलो विलियम वुंट, बोलो एंड मैंने कहा टिंचनर। क्लियर? टिंचनर, बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो टीनेचर। क्लियर? इन्होंने ये बोलो एजुकेशन में इसको अप्लाइड किया। क्लियर? और ऑटोबायोग्राफी एक्चुअली क्या है? तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति बोलो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बोलो बताता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जो सचिन तेंदुलकर की है, जो एपीजे अब्दुल कलाम की है, जो महात्मा गांधी की है, जो बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, और भी बहुत सारों की ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? और ऑटोबायोग्राफी बोलो पढ़ने से जब भी आपको टाइम मिले तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि बोलो जो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि बोलो मैंने मेरी लाइफ में 100 सेंचुरीज लगा दी। बोलो कितनी लगा दी? बोलो 100 सेंचुरीज लगा चुका हूं मैं। क्लियर? फिर भी मैं कब, बोलो 100 सेंचुरी लगाने के बाद भी कभी भी कोई मैच खेलने जाता तो पहले मैं नर्वस हो जाता। क्या हो जाता? बोलो नर्वस हो जाता कि आज मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब हुआ आप कभी भी एग्जाम देने जाओ या एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप नर्वस होते हो, आपको हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है, तो वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग करेक्टर है। बोलो क्या बताया? हाँ, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। क्लियर? फिर सचिन तेंदुलकर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मैं घबराता था, बोलो मुझे एजिटेशन होती थी, मैं नर्वस होता था कि मैं आज अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं अपने एक्सपीरियंस को सोचता था कि हाँ मैं आज तक बोलो अच्छा परफॉर्म कर पाया हूं, तो आज भी अच्छा परफॉर्म करूंगा, और मैं क्या हो जाता था? पॉजिटिव हो जाता था। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ऑटोबायोग्राफी क्या होता समझ में आया? जिसपे पर्सन अपने बोलो
पूरे एक्सपीरियंस उसमें लिखता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि कुछ बातें वो छुपा के भी रख सकता है। बोलो बात समझ में? ऑटोबायोग्राफी का ड्रॉबैक क्या है कि कुछ बातें वो क्या कर सकता है, बोलो छुपा के भी रख सकता है। वो चाहे तो वो बात शेयर पब्लिक से नहीं करे। लेकिन जनरली ऑटोबायोग्राफी में बोलो पर्सन अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, बोलो इसमें इसमें व्यक्ति व्यक्ति स्वयं, ठीक है, अपने अपने व्यक्तित्व के बोलो अच्छे, बोलो बुरे, ठीक है, बुरे, बोलो आपसे मैं करूं बातें, बोलो बताता है। क्लियर? बताता है। बात समझ में आए? बोलो। और कुछ फेमस ऑटोबायोग्राफी का नाम लिए तो मैंने कहा महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, बोलो बोलो क्या बताया मैंने, सत्य पे मेरे प्रयोग, जिसपे आपकी बोलो लगे रहो मुन्ना भाई मूवी बनी है। जो लगे रहो मुन्ना भाई मूवी है वो एक्चुअली महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है, सत्य पे मेरे प्रयोग, उसी पर बेस्ड वो मूवी है। बोलो महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारे ऐसे उसके अंदर बोलो इंसिडेंट्स लिखे हैं, उनमें से कुछ इंसिडेंट्स उठाए और मूवी बनाई। आप लोगों ने देखी होगी लगे रहो मुन्ना भाई। क्लियर? तो जिसपे बहुत सारे बोलो थे कि एक पर्सन है जो हमेशा एक बिल्डिंग में रहता है और सीढ़ियों से निकलता है तो हमेशा सीढ़ियों पे क्या करता है, बोलो पिक करता है, थूकता है। क्लियर? तो बोलो कितना उसको समझा दिया, बोलो समझ ही नहीं रहा है। तो लोगों ने, बिल्डिंग वालों ने क्या किया, बोलो वहीं पे बैठ गए, जैसे ही थूकता साफ करना चालू कर दिया। एक दिन वो शर्मिंदा हो गया और उसने थूकना बंद कर दिया। ये एक मैं बता रहा हूँ, ऐसा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारे इंसिडेंट्स लिखे, सत्य पर मेरे प्रयोग। क्लियर? और जिससे कुछ घटनाएं लेकर मूवी बनाई थी। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, सत्य पर मेरे प्रयोग। क्लियर? बोलो एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ। बात समझ में आया? बोलो। जो आपको मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर, बोलो जवाहरलाल नेहरू, क्लियर, उनकी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो क्या है, बोलो मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ, बोलो इंडिया। क्लियर? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। क्लियर? ऐसे बहुत सारों की है, अपन तो खाली थोड़ा सा लिख रहे हैं। तो ऑटोबायोग्राफी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये एक बात पता होनी चाहिए, बाकी तो पता चल ही गया। अब मैं लेता हूं नंबर 2, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है व्यक्ति इतिहास। क्लियर? व्यक्ति इतिहास विधि। क्लियर? इस पूरे बोलो जो आपकी सब्जेक्टिव मेथड है उसमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा गया है। क्लियर? और इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इसी का बोलो नाम क्या होता है, जीवन वृंत विधि। क्लियर? या इसको मैंने क्या बताया था इंग्लिश में, केस हिस्ट्री मेथड। क्लियर? तो ये जो मेथड होता है एक्चुअली जो अपराधी होते हैं उनकी व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, कोई बाल अपराधी है, उसको एक दो चांटा लगाएंगे, वो बताएगा कि मैं कौन हूं, मैंने कैसे किया, और बोलो नहीं। और आपके चांटा लगाया नहीं उससे पहले सब बता दोगे। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो। इसका मतलब ये हुआ जो अपराधी बालक होता है, जो अपराधी पर्सन होता है वो बहुत टाइट होता है, बहुत मजबूत होता है कि नहीं होता? बोलो। क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, 2 बातें। एक तो ये मेथड, ये विधि, बोलो अपराधी, क्लियर, अपराधी बालक या मैंने कहा व्यक्ति। क्लियर? बोलो व्यक्ति, ठीक है, बोलो की जानकारी, ठीक है, जानकारी, बोलो आपसे मैं कहूँ जानकारी मतलब उसी की पर्सनालिटी, कि भाई वो कहाँ का रहने वाला है, उसने चोरी कब चालू की, किसने सिखाया, और सब कुछ उससे पूछेंगे। बोलो पूछेंगे। क्लियर? तो वो मेथड कौन सा है, व्यक्ति इतिहास विधि। क्लियर? और आपने देखा होगा कि जो क्राइम करते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड, अगर वो बार बार क्राइम करते हैं तो उनका रिकॉर्ड हमेशा पुलिस थाने में रहता है। क्लियर? जो फर्स्ट टाइम क्राइम करेगा, बोलो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका रिकॉर्ड तो पता लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, बोलो प्यार से कि मार मार के, बोलो मार मार के। प्यार से कोई नहीं बताएगा,
बोलो मार मार के। क्लियर? क्योंकि वो कैसा होता है बोलो, अंदर से टाइट होता है, एक तो चांटे डंडे से तो बताता भी नहीं है। क्लियर? तो मैं इतनी बात क्यों बता रहा हूँ बोलो, ये विधि अपराधी बालक या व्यक्ति की जानकारी बोलो लेने का है। ठीक है? और इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है बोलो? टाइडमैन। कौन है बोलो? टाइडमैन। क्या पता चला? समझ में आया बोलो? क्या बोला मैंने? व्यक्ति इतिहास विधि अपराधी बालकों या अपराधी व्यक्तियों का पर्सनैलिटी की जानकारी लेने का मेथड है। और अपराधी बालक या अपराधी व्यक्ति इजीली बताते नहीं है बोलो, क्योंकि वो क्या से होते हैं? टाइड होते हैं। कैसे मैन होते हैं? टाइड होते हैं। इसलिए इस मेथड का प्रतिपादक भी कौन है? टाइडमैन। ऐसा सेटिंग बिठाई है अपन ने। क्या करी है बोलो? सेटिंग बिठाई है, जिससे आपको एग्जाम में कभी आए कि व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक कौन है, तो आपको ऑप्शन दिखना चाहिए कौन सा बोलो? टाइडमैन। या टाइडमैन बोलो प्रतिपादक किस मेथड का है, तो पहले तो अपराधी बालकों वाला मेथड कौन सा है? व्यक्ति इतिहास, पता चल जाएगा। बस ये दो ही बातें इससे बार बार पूछी जाती है। और तीसरी बात, व्यक्ति इतिहास विधि किस कैटेगरी में आती है बोलो? आत्मनिष्ठ में आती है, वस्तुनिष्ठ में आती है बोलो? आत्मनिष्ठ में आती है। बोलो उसको ही मारेंगे, एक पड़ोसी को मारेंगे बोलो? उसको ही मारेंगे। और मार मार के उससे ही पूछेंगे, उससे ही पूछेंगे, खुद ही बताएगा तो आत्मनिष्ठ होगी। पहले बताओ आत्मनिष्ठ का मतलब समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? अच्छा, तीसरी क्या बता रहा हूं? प्रश्नावली विधि। क्लियर? और एक परिसूचिया विधि, क्वेश्चनरी मेथड। सबसे पहले तो प्रतिपादक कौन है? गिवन बाय वुडवर्थ। कौन है बोलो? वुडवर्थ। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? बोलो इसका आदि जनक सुक्रांत है, लेकिन बाद में मॉडर्नाइजेशन किसने किया है? वुडवर्थ ने किया है। क्लियर? और आपको मैं एक और बता रहा हूं साथ में कंपेयर में, परिसूचियां। क्लियर? अच्छे से समझना, इंट्रोवेरीज। क्लियर? विधि, ये भी, इसका भी प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है उसको समझना, कब कौन सा मेथड यूज होता है। अगर वुडवर्थ कहता है कि दोनों ही मेथड आत्मनिष्ठ के मेथड है। क्लियर? लेकिन अगर मुझे जिसके भी व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना है, मैं सारी प्रश्नों की सूची डाक द्वारा, मेल द्वारा, फैक्स द्वारा उसको भेजूं और फिर वो सबका आंसर खुद दे फिर मेरे पास भेजे, बताओ तो वो क्या है? प्रश्नावली। क्लियर? बात को समझना। और एक सामने बिठाकर प्रश्नों की सूची बोलो दूं और मैं उससे आंसर जानूं, वो क्या है? परिसूचिया। दोनों में आंसर खुद ही देगा। दोनों मेथड किसके होंगे? दोनों मेथड किसके होंगे? आत्मनिष्ठ के होंगे। पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या? वो सारे मेथड जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है। बोलो बात समझ में? और दोनों दिए किसने? वुडवर्थ ने। दोनों में बेसिक अंतर समझ में आया कि अगर प्रश्नों की सूची किसी व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है, उससे जानना है, उसको डाक या मेल द्वारा भेजा जाए और फिर वो उसके आंसर दे और हमें भेजे, तो वो मेथड क्या कहलाएगा? प्रश्नावली। जिसके अंदर चार चीजें होती, चार प्रश्नावली होती है। ओपन, क्लोज, बोलो डायग्रामेटिक और मिक्स्ड। क्लियर? खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। क्लियर? बोलो जो बंद प्रश्नावली होगी उसमें हाँ या ना में अंतर देना है। क्लियर? बोलो हाँ या ना में। क्या आप किसी से प्यार करते थे? बोलो हाँ या ना। हाँ तो टिक, ना तो टिक। क्लियर? बोलो खुली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल वो दे रहा हूं जिससे आपको मजा आए, जो आपको ध्यान रहे, जो आपको पसंद हो। क्लियर? और समझ में आए बोलो? बात समझ में आए? मैंने कहा खुली प्रश्नावली बोलो जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन होता है जिसका आंसर लिखना होता है। आप प्यार करते थे, उसका नाम क्या है? अब नाम तो उसको ही लिखना पड़ेगा, मोना के सोना के रोहन के मोहन। बोलो बात समझ में आए? क्लियर? सचित्र प्रश्नावली में क्या होगा कि बोलो जिसमें चित्र होंगे। क्लियर? और चित्र पे क्या करना होगा? टिक। बोलो आप प्यार किससे करते थे? चार चित्र, कुत्ता, बिल्ली, बोलो मंकी और कोई ह्यूमन का चित्र बना दिया। समझ में आया बोलो? उस पे टिक करना। वो कैसी प्रश्नावली है बोलो? कैसी प्रश्नावली है? सचित्र प्रश्नावली। और चौथी कौन सी होती है? मिश्रित।
मिश्रित में क्या होता है, सब टाइप के होते हैं। बोलो बात समझ में आए? तो आई थिंक मेरी बात समझ के बोलो। किसी को बंद ही प्रश्नावली भेजी तो सारे प्रश्नों के उत्तर किस में देने होंगे, हाँ या ना में। बोलो किसी को खुली भेजी तो खुली का मतलब है, आप समझ के बोलो, जिसमें सबके छोटे छोटे आंसर उसको लिखने पड़ेंगे। जिसमें सचित्र भेजी, समझ के बोलो, जिसमें क्या होंगे, चित्र बने होंगे, टिक करना होगा। और जिसमें मिश्रित भेजी है उसमें समझ के बोलो, बचपन में हमारा एग्जाम का ए पार्ट समझ के बोलो, जिसमें ABCD भी आता था, जिसमें थोड़ा लिखना भी होता था। और समझे कि समझे बोलो, क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो, जिसमें कुछ चित्र भी होते थे। ओके, तो आई थिंक इसमें और इसमें समझ में आया। और परिसूचिया में क्या होगा बोलो, क्वेश्चंस की सीरीज होगी और सामने बिठाकर बोलो उससे एक एक चीज उससे पूछेंगे, वो परिचय होगा। दोनों में अंतर क्लियर कट समझ में आया। बहुत सी बार क्या होता है, ये मेथड हम पढ़ते हैं, हमें मीनिंग नहीं क्लियर होता है कि कब परिसूचिया करेंगे और कब प्रश्नावली करेंगे, क्योंकि देखने में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों में क्या होगा, प्रश्न होंगे, लेकिन एक अलग है और दूसरी अलग है, और दोनों देने वाला सेम है। दोने वाला कौन है बोलो, सेम है। इसको भी वुडवर्थ है और ये भी वुडवर्थ है। क्लियर? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये वापस यहां से हटा रहा हूं। क्लियर? ओके, मैंने कहा इसमें बोलो गिवन बाय वुडवर्थ, और मैंने कहा इसमें क्या बता रहा हूं, इसमें बोलो प्रश्नों की सूची। क्लियर? प्रश्नों की सूची को मैंने कहा डाक या मेल या बोलो फैक्स, बोलो बात समझ में। अब आपका आज के टाइम में बोलो ईमेल, बोलो व्हाट्सएप पे और दुनिया भर के लिख सकते हैं। क्लियर? बोलो द्वारा द्वारा बोलो भेजा भेजा जाता है। ठीक है? फिर बोलो फिर व्यक्ति स्वयं, बोलो स्वयं उनके उनके आंसर, बोलो उनके आंसर आंसर देता है। क्लियर? स्वयं आंसर देगा तो मेथड कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव मेथड हो गया। क्लियर? और जितने भी पड़ोसी पड़ोसी आंसर देंगे वो अपना अगला ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब आपको मेरी बात समझ में आए। और फिर क्या बता रहा हूं, 4 टाइप। क्लियर? 4 टाइप में बोलो मैंने कहा, एक बंद 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 प्रश्नावली। क्लियर? बोलो लिख दो ऐसे, बोलो क्लॉज। ठीक है? बोलो समझ आओगे, बोलो क्लॉज। मैंने लिखा खुली प्रश्नावली, बोलो ऐसे लिखो ओपन, समझ आओगे बोलो। क्लियर? इसमें क्या लिख रहा हूं, हाँ या ना। क्लियर? इसमें क्या होगा, छोटा आंसर लिखना। क्लियर? बोलो शॉर्ट में समझ आओगे। क्लियर? दो और कौन सी बताई मैंने, बोलो आपको, दो और कौन सी बताई मैंने, एक बताया मैंने, बोलो बोलो बोलो, नंबर 3 सचित्र। क्लियर? प्रश्नावली, बोलो आप समझ गए बोलो, मैंने कहा डायग्रामेटिक। क्लियर? बोलो इसमें क्या होगा, चित्र बने होंगे। ठीक है? मैंने कहा चित्र पर टिक। क्लियर? बोलो चित्र पर क्या बोला मैंने, बोलो टिक। क्लियर? और एक कौन सी होती है, बोलो मिश्रित। मिश्रित बोलो प्रश्नावली मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड। क्लियर? और जिसमें क्या होगा, सभी का क्या होगा, मिश्रण, कुछ खुले है कुछ बंद कुछ चित्र वाले, ऐसे। पहले बताओ ये चारों नाम इजीली समझ में आए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और चीजों को समझ लो तो हमेशा ध्यान रहेगा। क्लियर? और फोर्थ में क्या बता रहा हूं, यहाँ पर मैंने समझा तो दिया आपको, बोलो परिसूचिया। क्लियर? परिसूचिया मतलब इंट्रोवरी, बोलो परिसूचिया विधि। क्लियर? मैंने कहा इनवेंट, बोलो ट्रीज। क्लियर? और इसका प्रतिपादक किसको बताया मैंने, वुडवर्थ को। क्लियर? क्योंकि वुडवर्थ ने दोनों मेथड दिए थे और वुडवर्थ ने क्लियर अंतर बताया था। अगर मैं प्रश्नों की सूची किसी को सामने बैठाकर 1 बाय 1 प्रश्न पूछता हूं तो वो परिसूचिया होगी, आंसर वही देगा। और अगर मैं प्रश्नों की सूची डाक या मेल द्वारा किसी के पास भेजता हूं और वही आंसर मुझे दे तो वो प्रश्नावली होगा। क्लियर? इसमें मैंने कहा, इसमें बोलो इसमें व्यक्ति बोलो को मैंने कहा सामने, बोलो सामने बिठाकर बोलो प्रश्नों बोलो के
आंसर लेना। क्लियर? बोलो वो क्या होगा? परिसूचिया। क्लियर? और लास्ट है हमारा, बोलो साक्षात्कार। क्लियर? इंटरव्यू। ये तो आपको पता चल गया, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की गई वार्तालाप क्या कहलाता है? साक्षात्कार। अगर कोई बोले कि इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या बोलेंगे? किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की गई वार्तालाप क्या कहलाता है? इंटरव्यू। आप ऐसे ही बातें करते हो, बातचीत करते हो, वो कभी इंटरव्यू नहीं कहलाएगा। किसी को सपोजेड किसी जॉब के लिए एम्प्लॉयज लेना है, किसी को बोलो सिविल सर्विसेज के लिए कुछ बोलो जो पार्टिसिपेंट है उनमें से अच्छे पार्टिसिपेंट लेने हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? इंटरव्यू किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? फिक्स होता है। बोलो बात समझ में आए? तो उसमें वार्तालाप के अंदर जो इंटरव्यू होता है उसमें व्यक्ति खुद ही बताएगा। बोलो तो आत्मनिष्ठा तो हो ही गया, बोलो खुद अपने बारे में खुद ही बताएगा। और इंटरव्यू के लिए ज्यादातर नॉलेज से ज्यादा क्या देखा जाता है? बॉडी लैंग्वेज, कि आप बोलो कितनी शालीनता के साथ बोलो आप अपनी बात को बताते हो। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा क्या लिख दूं? बोलो निश्चित, मैंने कहा उद्देश्य। क्लियर? बोलो निश्चित उद्देश्य मतलब समझ गए? कोई फिक्स एम, फिक्स टारगेट। क्लियर? बोलो के लिए की गई, बोलो की गई, मैंने लिखा वार्तालाप। आप मेरी बात समझ गए कि बोलो फिक्स टारगेट लिए की गई टॉक क्या कहलाता है? इंटरव्यू। वार्तालाप मतलब समझ गए? टॉक बिटवीन बोलो टू पर्सन, यानी बोलो पैनल्स विद बोलो इंटरव्यू देने वाला के बीच, उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। ये जॉब्स के लिए होता है, बोलो सिविल सर्विसेज के लिए होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो भी अपने इंटरव्यूज लेती है। क्लियर? तो इसमें ज्यादातर क्या देखा जाता है? बॉडी लैंग्वेज। क्या देता है? बोलो सक्सेस इंटरव्यू के लिए 60% से अबव रोल किसका रहता है? बॉडी लैंग्वेज का रहता है। क्लियर? और 30-40% किसका रहता है? बोलो नॉलेज का रहता है। क्लियर? क्योंकि एक पर्सन जो आरएस का इंटरव्यू दे रहा है, बोलो वो पैनल में बैठे हुए को उनका नॉलेज नहीं चेक करना है, क्योंकि नॉलेज है तभी तो उन्होंने प्री क्लियर किया, मेन क्लियर किया। इंटरव्यू का मेन क्या होता है? कि उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्या वो उनके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन रखे जो सिविल सर्विसेज के अंदर जनरली फेस करने को मिल जाता है, तो ऑन द स्पॉट वो उसका क्या डिसीजन लेंगे। वही तो बोलो आपसे मैं कहूँ सिविल सर्विसेज का मेन प्रॉपर्टी है, कि जो भी बोलो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आरएस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, उनको बोलो पहले प्रिडिक्ट नहीं होता है कि हमें कब क्या जजमेंट लेना है। बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है सोसाइटी के अंदर जिन्हें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो उनका कितना अच्छा है बोलो ऑन द स्पॉट वही चेक किया जाता है, किसमें? बोलो सिविल सर्विस, क्योंकि उनमें वो चेक करना होता है। और जो किसी जॉब के लिए होता है तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज देखी जाती है। क्लियर? तो आई थिंक ये पांचों मेथड समझ में आया। पांचों मेथड समझाते समय मैंने किस बात पे ध्यान दिया? सब्जेक्टिव मेथड। बोलो क्योंकि उसी के तो 5 मेथड है ना। बोलो मैंने आपको वैसे समझा दिया, लेकिन ट्रिक भी बता दी। क्लियर? कि अगर फिर भी भूल जाओ, वैसे तो मैंने समझा दिया, तो नाम से पता चल रहा है, प्रश्नावली, परिसूचिया, बोलो साक्षात्कार, बोलो आत्मकथा लेखन और व्यक्ति इतिहास। फिर भी मैंने क्या कहा कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, बोलो हम जैसे और नई चीजें पढ़ते हैं तो पुरानी हम भूल जाते हैं। तो अगर बैकएंड होगा हमारे पास कि भाई अगर बोलो कौन से 5 मेथड था, तो ट्रिक से आपको याद आ जाएगा। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो अब आप फटाक से नोट करोगे। क्लियर? ये तो नोट कर ही लिया था, बोलो ओके। टिचनर, टिचनर।
अच्छी और बुरी बातें बताता है, मतलब समझ में आया बोलो। सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक और बात लिखी है कि एक बार इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जिसे मुझे खेलना था और मुझे लूज मोशन होना चालू हो गया। क्या चालू हो गया बोलो? लूज मोशन होना चालू हो गया। तो मैंने क्या किया, डायपर पहन करके बोलो मैच खेला। अब ये बात तो केवल सचिन तेंदुलकर को ही पता थी। बोलो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए मेरी बात? ऑटोबायोग्राफी में इंसान क्या लिखता है बोलो? अपनी जितनी भी लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं उनको लिखता है। क्लियर? हो गया ये नोट बोलो। ओके, हुआ ये नोट? ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन है, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली और परिसूचियां। क्लियर? क्योंकि साक्षात्कार और ऑटोबायोग्राफी तो नाम से पता चल रहे हैं। प्रश्नावली परिसूचियों में डिफरेंस पता चला बोलो? ध्यान रहेगा हमेशा। ओके, हो गया ये नोट बोलो।
हाँ या ना मतलब यस और नो. Short answer, tick on diagram, and all are mixed. Clear? ठीक है. ओके. आज कौन सी सिखा दी मैंने आपको? सारी आत्मनिष्ठ विधियां. क्लियर? बोलो. कौन कौन सी है? क्या बताया? सब समझ में आया? बोलो आपको. और समझ लिया तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगी. ठीक है. ओके.